हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक फिजिक्स का प्रकाश। और प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, और कुछ मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे ताकि जिसको भी अगर लाइट के बारे में यानी कि फिजिक्स पढ़ने में मज़ा ना आता हो उसको भी बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिएगा, लाइट क्या होती है यानी प्रकाश क्या होता है, ऐसे अगर हम लोग समझेंगे तो जान तो रहे हैं सब लोग, लेकिन बताने के लिए अगर कहा जाए तो बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी, समझ नहीं पाएंगे बताना कैसे है। तो समझिएगा, लाइट वो है जिसकी उपस्थिति में हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। समझ रहे हैं, जैसे अगर प्रकाश है तो हमको हर वक्त दिखाई पड़ेगी, प्रकाश नहीं है तो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस हिसाब से प्रकाश वो है जिसकी उपस्थिति में हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश ये एक एनर्जी है, क्या है, एक ऊर्जा है, एक प्रकार की। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश का जो है एक नियम है, प्रकाश हमेशा जो है सीधे चलता है, सीधे चलता है। जैसे देखें, अगर हम लोगों को कोई चीज़ देखना है, हम लोग टार्च जलाते हैं, ठीक है, तो सामने जब टार्च करेंगे तो उसकी रोशनी सीधे जाएगी। अगर बीच में कोई चीज़ आ गया रुकावट तो हम जो है नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश मुड़ के नहीं जाता कि पता चला बीच में कोई खंबा आ गया या बीच में कोई दीवार आ गई तो प्रकाश जो है दीवार के बगल से घूम कर निकल जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकाश एकदम सीधे ही जाती है, एकदम सीधे रेखा में चलेगी। जब भी चलेगी प्रकाश एकदम सीधे रेखा में चलेगी। और जो है ये सबसे बड़ी खासियत है प्रकाश की कि इसको किसी माध्यम का आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि हवा में या पानी में ऐसा नहीं है कि हवा है तो जो है ये चल पाएगी। जैसे हमारा साउंड होता है, साउंड मतलब ध्वनि, ध्वनि को जाने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम बोल रहे हैं तो ये आवाज़ दूसरे तक जा रही है, जैसे हम बोल रहे हैं आपके पास जा रही है या सामने किसी के पास जा रही है, तो उसके लिए क्या माध्यम है, हवा के थ्रू जा रही है। ठीक है, लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। अगर निर्वात भी है तो भी प्रकाश जो है उसे पार कर जाएगी। तो प्रकाश के लिए क्या प्रकाश का क्या वो है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है। प्रकाश को जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है एक प्रकार की एनर्जी है। और क्या है, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, जो प्रकाश है इसकी चाल। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो है ना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल को नापा गया है। तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल ये होती है आपकी 3×10⁸ इतना मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में ये जो है प्रकाश इतनी दूरी तय कर लेता है, यानी बहुत तेज। समझ रहे हैं, इतने ये जो दिया गया है आंकड़ा, इस हिसाब से यानी प्रकाश बहुत तेज दूरी तय करता है। अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल, तो देखेंगे ध्वनि की चाल होती है ना, लगभग वो होता है, ध्वनि की चाल क्या होती है, वो होती है लगभग 346 मीटर प्रति, क्या होती है, 346 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसके अपेक्षा देखेंगे प्रकाश कितना ज़्यादा है। प्रकाश की चाल देखें, प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और ध्वनि की यानी आवाज़ की सिर्फ 346 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अगर इसका उदाहरण इसको समझना चाहेंगे कैसे समझेंगे। देखो, हम लोग जब बरसात के समय या वैसे भी जब मौसम में बिजली कड़कती है बहुत तेज ना, देखियो जब भी जो है बिजली कड़केगी तो हम लोगों को हमेशा जो है लाइट पहले दिखाई पड़ता है। ध्यान दिए हो कभी, जब भी जो है बिजली कड़कती है तो जो बिजली की कड़कन है, प्रकाश, वो पहले हमको दिखाई देगा, और उसके कुछ समय बाद तब जो है गर करके जो है आवाज़ आती है, साउंड उसकी गर्जना वाली। ठीक है, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि जब बिजली जहाँ पे टकराते हैं बादल, तो सबसे पहले तो वहाँ प्रकाश भी उत्पन्न होता है साथ ही में, और साथ ही में साउंड भी। लेकिन प्रकाश का वेग जो है वो कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतने तेज से प्रकाश चलती है तो हम लोगों के पास जल्दी पहुँच जाती है। जब इतने तेज से चलेगी तो हम लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगी, इसलिए हम लोगों को प्रकाश पहले दिखाई पड़ता है। और जो उसका आवाज़ है वो चलेगा 346 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और हम लोगों के पास वो है धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो ये भाई अपने आप है बाद में पहुंचेगा और ये जल्दी पहुंचेगी। समझ में आई बात। अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं कुल। कितने होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से, ये होते हैं विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, अब इसको कैसे दर्शाएंगे, मतलब कैसे देखेंगे। अगर एक प्रिज्म रखें, प्रिज्म, और उस पर जब प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे तो ये जो है 7 रंग में डिवाइड होके दिखेगा हमें। ठीक है, जिसमें
सबसे ऊपर हमको दिखेगा रेड। कौन सा? रेड यानी लाल। फिर ऑरेंज मतलब नारंगी। फिर येलो यानी पीला। फिर ग्रीन हरा। ब्लू आपका नीला हो गया। फिर आएगा इंडिगो यानी जामुनी। ठीक है। और फिर आएगा अपना वायलेट माने बैगनी। ठीक है। तो ये जो है 7 रंग आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहेंगे VIBGIOR, विबग्योर। और ये जो है उल्टा है, यानी वी नीचे रहेगा आर ऊपर। ठीक है। इसको विबग्योर याद कर लेंगे तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा कलर इसमें ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे। ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिएगा, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जब बरसात के समय जब वो निकलता है आपका सतरंगी। ठीक है। बरसात के समय आसमान में निकलता है ना रेनबो। ठीक है। बरसात के समय रेनबो देखा होगा आप सबने। उसमें जो कलर डिवाइड होते हैं वो यही है, वो प्रकाश के ही कलर होते हैं। जो पानी की बूंद वहाँ लटकी रह जाती है आसमान में, तो उसमें से जब जो है सूर्य निकलता है तो उसमें से जो प्रकाश गुजरता है वो जो है प्रिज्म का काम करते हैं पानी की बूंद, और उसके कलर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो वो सब कलर हमको जो है सतरंगी के रूप में यानी रेनबो के रूप में दिखने लगते हैं। ठीक है।